हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए पर्यावरण के खास 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यह 20 क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार ये क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में रिपीट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पढ़ के आप एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अधिक फोकस करते हैं। अगर हम उन पर फोकस कर लेते हैं तो हम बहुत कम समय में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम लोग पर्यावरण के उन्हीं 20 प्रश्नों पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो हमें मालूम है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड दिया है 5 जून, तो हमारा जवाब हुआ 5 जून। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो इसमें एक ऑप्शन 16 सितंबर दिया है, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हुआ हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि एम एस स्वामीनाथन एक थे, क्या थे? पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक और पक्षी वैज्ञानिक। तो एम एस स्वामीनाथन बहुत ही प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार ही है, जो भारत में कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बात करते हैं। नीचे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिखता है, कहता कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो बहुत आसान सा जवाब है आपका। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो भोजन बनाने की इसी प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को जो है वो बाहर निकालते हैं, जो कि हमारे लिए प्राणवायु का काम करती है। हम जानते हैं ऑक्सीजन प्राणवायु कही जाती है। तो इसका जवाब था हमारा सी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर हम बात करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अपशिष्ट उत्पाद क्या होते हैं। अपशिष्ट उत्पाद उन्हें कहते हैं जो कि आप खाने के बाद उत्सर्जित करते हैं, जैसे मल है। इसी प्रकार कोई जानवर अगर मर जाता है तो मरने के बाद जो उसकी डेड बॉडी है वह अपशिष्ट उत्पाद कहलाता है। तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है, क्योंकि ये मृतक वस्तुओं का सेवन करते हैं। तो इसका जवाब है फर्स्ट, मृतक भक्षी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऐसे प्रश्नों में उसके नाम पर ही आप गौर करिए। कहता है तप्त भौम जल, यानी जमीन के नीचे जो तपता हुआ जल है, तो जाहिर सी बात है उससे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन थर्ड है, भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान दें कि सेकंड ऑप्शन दिया है सौर ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा है वह ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। साथ ही साथ ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो हमें अनवरत और मुफ्त में मिलता है और सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। यह ज़्यादातर एग्जाम्स में बार बार रिपीट करता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मिनी माटा रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि ये मिनी माटा जो बीमारी है यह जापान में सबसे पहले पता चली थी। जापान की एक जगह थी मिनी माटा, वहाँ पर एक प्लांट लगा था, उसमें पारा निकलता था, समुद्र में गिरता था और वह पारा जब मछलियाँ खाती थी तो उनको जब मनुष्यों ने खाया तो मनुष्यों में यह बीमारी हो गई। तो इसे पारदित बीमारी कहते हैं, यानी पारा जनित बीमारी कहा जाता है मिनी माटा। उस स्थान का नाम मिनी माटा था तो बीमारी का नाम रख दिया गया
मिनीमाटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग कहते हैं इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। तो ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात किया गया है। ज़्यादातर बच्चों को यह वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा पता रहता है कि हीरालाल जे कानिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इन्हें एच जे कानिया भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब हो गया 3rd। ये भी ध्यान रहे आपको कि जिस प्रकार प्रथम न्यायाधीश महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लिहाजा जब एग्जाम हो तब आप प्रथम के साथ साथ वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को भी जरूर याद रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी पर्यावरण का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जो कहता है रेड डाटा बुक, जो रेड डाटा बुक है वह किससे संबंधित होती है। हर बच्चे को पता है कि रेड डाटा बुक विलुप्त प्राय जीवों से संबंधित होती है। जो विलुप्त प्राय जीव होते हैं उनकी सूची रेड डाटा बुक में बनाई जाती है। साथ ही साथ एक ब्लू डाटा बुक भी होती है। ब्लू डाटा बुक में जो जीव जंतु वर्तमान में सरवाइव कर रहे हैं उनकी सूची होती है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप विशेष रूप से नोट करिएगा और बार बार इसको याद रखिएगा, पढ़िएगा। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बच्चों ने गलत किया था जब एग्जाम में आया था, क्योंकि जैसे आया पीने के योग्य पानी उन्होंने अपना जवाब लगा दिया आशुद्ध जल। नहीं, आशुद्ध जल इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है पीने योग्य पानी, जो कि ऑप्शन फर्स्ट पे दिया है। इसे पीने योग्य पानी कहा जाता है क्योंकि यह पानी पीने योग्य होता है। अशुद्ध जल पीने योग्य नहीं होता। अशुद्ध जल की अंग्रेजी होती है डिस्टिल्ड वाटर। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें मिनरल्स आदि नहीं होते हैं, इसलिए वो पीने योग्य नहीं होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूजन से बचिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ये भी बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। 3 दिसंबर 1984 की यह घटना है। भोपाल में एक गैस रिसी थी जिसको MIC मिक के नाम से जानते थे, जिसका पूरा नाम है मेथिल आइसोसाइनेट। तो यह आपको अच्छी तरह याद रखना है। ये मेथाइल आइसोसाइनेट गैस थी जिसके रिसाव से यह भीषण घटनाक्रम घटा हुआ था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके आंसरों पे बहुत सारे बच्चे विवाद खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा था भिन्न की पहचान करिए। तो भिन्न की पहचान में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कोई गेहूं कहेगा, कोई बादाम कहेगा। बादाम को अगर हम लोग देखें तो बादाम किराना आदि में आता है। तो अगर इन ऑप्शंस में देखें तो सबसे सही ऑप्शन तो बादाम ही है, क्योंकि आलू और गन्ना दोनों तने हैं। गेहूं जो है खाने के लिए बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। हालांकि बच्चा इस बात पे भी विवाद कर सकता है कि गेहूं और बादाम दोनों बीज हैं, लेकिन इन विकल्पों में से अगर हम देखें तो सही जवाब चौथा है। बावजूद इसके मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जो एग्जाम में चैलेंज होते हैं। जब यह क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था तब भी बहुत बच्चों ने विवाद किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। यानी ये एसिड रेन की बात कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें जब पानी में मिल जाती हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं और इसी को अम्ल वर्षा अथवा एसिड रेन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन बताता है वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो ये देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहा है, वर्षा के जल का संग्रहण करना। तो वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण इसका सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब फर्स्ट था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित रहता है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, आगे भी आपको याद रहे आपकी एग्जाम में यह आएगा, क्योंकि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। कभी कभी तो ऐसे आता है, कहता है एक सींग वाला गैंडा अथवा राइनोसरस कहाँ संरक्षित है। तो यह असम के काजीरंगा पार्क में पाए जाते हैं। और इसमें बाकी जो ऑप्शन दिए मैं उनके विषय में भी बता दूं। कार्बेट नेशनल पार्क एक ऑप्शन दिया है, यह उत्तराखंड में है और यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसी के साथ थर्ड ऑप्शन बांदीपुर है जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और गिर नेशनल पार्क गुजरात में पड़ता है जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता
है। इसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो आता है, निम्न में कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। इन्होंने कहा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के लिए सही है। तो आपको पता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के लिए उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं, यानी आपका ऑप्शन थर्ड सही है इसमें, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, जो आपका इकोसिस्टम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। कहता है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। आप सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। यह बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ये आपको बता दें, इन्होंने कहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो आप सबको पता है कि क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं, इसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ये बात भी ध्यान रहे, आजकल एग्जाम्स में क्लोरोफिल ना ऑप्शन आके ऑप्शन मैग्नीज और मैग्नीशियम जैसे देते हैं, तो आपको ध्यान रहे कि इसी क्लोरोफिल में रासायनिक रूप से मैग्नीशियम पाया जाता है। तो उस समय आपका सही जवाब लगेगा मैग्नीशियम। आप कागज और कलम लेके बैठ जाएं, जब सीट को सॉल्व करते हैं तो ये जो अतिरिक्त क्वेश्चन आते हैं उनको आप लिखते जाया करें, ताकि जब 20 क्वेश्चन की सीट आप हल करेंगे तब तक आपके 50-60 क्वेश्चन तैयार हो चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि प्रोटीन सबसे अधिक किसमें होता है। अरहर में, सोयाबीन में, मटर में, गेहूं में। बहुत ही कॉमन और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। और आपको बता दें कि सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य पहले स्थान पर है। तो इसका सही जवाब है सोयाबीन। आगे बढ़ते हैं। कहा, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। यह काफी कठिन क्वेश्चन कहा जाता है, इसको हम मुश्किल क्वेश्चनों में गिन सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। वैसे भी हम जानते हैं कि ऑक्सीजन प्राणवायु कहलाती है। आगे आते हैं, 20वां और अंतिम क्वेश्चन, उस पर बात कहते हैं कि कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जिसको लेके बहुत सारे बच्चे बहुत विवाद कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब कैल्शियम की बात आएगी तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत इन्होंने पूछा है, ना कि ये पूछा है कि कैल्शियम सबसे अधिक कहाँ मिलता है। इन्होंने कहा कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब बात आएगी कैल्शियम के सबसे अच्छे स्रोत की, तो आपका विकल्प लगेगा मांस। ना दूध, ना अंडा, ना मक्खन। ऐसे प्रश्नों पर काफी बार बच्चे विवाद खड़ा कर देते, कोई दूध कहेगा, कोई अंडा, लेकिन इसमें सबसे अच्छा और सबसे सही विकल्प है मांस। इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन का सेट रहा आपका। वे क्वेश्चन थे जो सभी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आए, और ये वो क्वेश्चन है जो आगे परीक्षाओं में रिपीट भी करेंगे। इसलिए ऐसे प्रश्नों को पढ़ते समय आप बहुत कंसंट्रेट करिए, साथ ही साथ पूरी सीट का विश्लेषण भी आप सुनिए, ताकि एक सीट के साथ आपके 50 अन्य क्वेश्चन भी तैयार होते जाएं। अगर आप इसी लगन और तन्मयता से इसे पढ़ते रहेंगे तो आगे आने वाली परीक्षाओं में आपकी सफलता निश्चित है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।